नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण काफ़ी तेजी से हो रहा है। इसी बीच पटना मेट्रो का निर्माण कार्य भी अपनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर राज्य में हो रहे कई बड़े निर्माणों पर फैसला लिया। इसमें दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड भी शामिल है। तो आइए जानते हैं इस एलिवेटेड रोड के बारे में। दानापुर से बिहटा के बीच बनने वाले एलिवेटेड रोड का रास्ता अब साफ हो गया है। अब जल्द ही दानापुर से बिहटा के बीच गाड़ियां दौड़ेगी। आपको बता दें कि दानापुर से बिहटा के बीच एक्सप्रेसवे के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। निरीक्षण करने के दौरान डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में अधिकारियों को तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि दानापुर से बिहटा तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण होगा। साथ ही बिहटा से कोइलवर तक 6 लेन वाले रोड का निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें, इस प्रस्ताव के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए लगभग 109 एकड़ जमीन अर्जन करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। जमीन अधिग्रहण का कार्य NHAI को सौंपी गई है। दानापुर से बिहटा के बीच बनने वाले 25.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की सबसे खास बात यह होगी कि यह रोड वैशाली के विधुपुर से पटना के कच्ची दरगाह तक 23 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले हाईवे से जुड़ेगा तथा कच्ची दरगाह से दीघा तक 20.5 किलोमीटर लंबे लोकनायक गंगा पथ का निर्माण चल रहा है। इस एलिवेटेड रोड के बनने से पटना शहर के बाहर से बाहर एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए यह सबसे आसान रास्ता होगा। दानापुर से बिहटा एलिवेटेड रोड के अलाइनमेंट में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, क्योंकि बिहटा एयरपोर्ट जाने के लिए इस एलिवेटेड रोड से सीधी कनेक्टिविटी देनी है। बता दें कि बदलाव होने के कारण डीएम ने इसका निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया, जिससे जमीन अधिग्रहण होने के बाद किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही इस एलिवेटेड सड़क को सिकंदरपुर स्थित ESIC हॉस्पिटल तक बढ़ाने की स्वीकृति मिली है, जिससे पटना मनेर की तरफ से औरंगाबाद की तरफ जाने वाले हाईवे एलिवेटेड के नीचे से जा सके। ऐसा होने से बिहटा गोलंबर पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगा। साथ ही दानापुर से कोइलवर के बीच 90 डिग्री के एंगल वाले स्थान पर सड़क को सीधा करने के लिए भी जमीन का अधिग्रहण करना है। जिस तरह से बिहार में एलिवेटेड रोडों का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि आने वाले कुछ सालों में बिहार एलिवेटेड रोडों के राज्यों के नाम से जाना जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।